गाड़ियों के शोर और शहर की भीड़ से कभी-कभी मन करता है ना कि शांति की खोज में चले जाएं। आज ऐसी ही एक जगह आपको लेके चलने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और शुरू करते हैं ये वीडियो और ये सफर। चमकती सुबह, खनकती धूप, महकती फिजा और सरकती सड़क जो मुझको लेकर जा रही है एक ऐसी जगह के करीब जहां पत्थरों पर माजी के निशान उकेरे हुए हैं। जब सफर शुरू किया तो शहर की ओर जाने वाला ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा था। शुक्र है मैं शहर की ओर नहीं बल्कि इससे दूर जा रहा हूं। भोपाल में अभी मार्च की शुरुआत ही है, इसलिए हवाओं में ठंडक महसूस की जा सकती है। बाइक पर इसका एहसास ज्यादा होता है, फिर भी लंबी राइडिंग के लिए ये अच्छा वक्त है। हाईवे पर हवा से बातें करने में मजा आता है। मेरी मंजिल सारू मारू की वो गुफाएं हैं जिनके बारे में मैंने सुना तो बहुत है, मगर उन्हें देखा कभी नहीं। भोपाल होशंगाबाद हाईवे पर करीब 40 किलोमीटर चलने के बाद मैं उस सड़क पर हूँ जो सलकनपुर की ओर जाती है। ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है, आप एक तय रफ्तार पर भी नहीं चल सकते। इस पर भारी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नजारे कमाल के हैं। विंध्य की पहाड़ियां, उनके नीचे फैले खेत और दूर तक हरियाली, ये सब आंखों को सुकून देती हैं। इसी वजह से राइड के दौरान थकान नहीं होती। जल्द ही सागौन के घने जंगलों से सामना होता है। बदल रहा मौसम अब इन पेड़ों पर नुमाया होने लगा है। हरे पत्ते धीरे धीरे जर्द पड़ने लगे हैं, जल्द ही सभी टूटकर गिर पड़ेंगे। इस पूरे रास्ते में जगह जगह होटल्स और रिजॉर्ट बने हुए हैं। जाहिर है कई सारे व्यू पॉइंट होने से यहाँ टूरिज्म बढ़ रहा है। बलखाती घाटियां सैलानियों को खींचती हैं। सागौन के जंगल पीछे छूटे तो दूर से ही सलकनपुर की पहाड़ी नजर आने लगी। यहाँ सड़क पर काम तेजी से चल रहा है, इसीलिए बार बार रफ्तार कम करनी पड़ी। फिलहाल मेरी मंजिल सलकनपुर नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर ये सड़क भी छोड़नी पड़ती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको मंजिल पर पहुंचा ही देते हैं। राजधानी भोपाल से करीब 2 घंटे का सफर तय करके हम लोग आ पहुंचे हैं सारू मारू की गुफाएं। इसे मौर्यकालीन स्ट्रक्चर कहा जाता है जो करीब 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक यहाँ आए थे। तो चलिए देखते हैं इस जगह में क्या खास है और यहाँ बौद्ध धर्म के साधु क्यों साधना करने आते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों के बीच भी इतिहास की गूंज सुनाई देती है। वक्त की लहरों ने यहाँ कई सभ्यताओं को पाला पोसा और फिर इसी मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उनके निशान बाकी हैं और साबुत हैं। पानगुराड़िया गांव सीहोर जिले की बुधनी तहसील में पड़ता है। कहा जाता है कि बुधनी का नाम कभी बुद्ध नगरी हुआ करता था। यहाँ 2 बड़े स्तूप हैं। ये बुद्ध के 2 सबसे प्रिय शिष्यों सारिपुत्र और मौदगलायन की अस्थियों पर बनाए गए हैं। इसी वजह से इस जगह को सारू मारू कहा जाता है। माना जाता है कि अशोक ने इन्हें यहाँ से सांची और कपिल वस्तु पहुंचा दिया था। इस जगह की खोज साल 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। आमतौर पर माना जाता है कि पुरुष ही खुद की तलाश में या खुद की खोज में निकलते हैं,
लेकिन सारू मारू की गुफाएं इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं और अपना इतिहास में इसलिए भी महत्व दर्ज रखती है क्योंकि यहाँ महिलाएं भी साधना के लिए आती थी। दूसरी ज़रूरी बात ये कि अशोक की जो शिलालेख मिली हैं उनमें ये अंकित है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में जो अंतर है उसे मिटा दिया जाए। सारूमारू प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के फैलाव और उसके अलहदा आर्किटेक्चर की अहम कड़ी है। यहाँ पर मौजूद स्तूप मौर्य काल के बेहतरीन स्ट्रक्चर्स का नमूना है। ये सोचकर ही दिल रोमांच से भर उठता है कि करीब 2300 बरस पहले इसी जगह पर सम्राट अशोक महान खड़े हुए होंगे। सम्राट अशोक यहाँ जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत भ्रमण पर निकले थे, तो यहाँ वो कितने दिनों रहा है ये तो किसी को भी जानकारी नहीं है। बाकी यहाँ अशोक का यहाँ 5 बार शिलालेख है, 2 और ये स्तूपा है। जो 84,000 स्तूपे हैं उनमें गिनती यहाँ की भी होती है। और इसके बारे में और कुछ खास बात जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हों? नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ है, ये बौद्ध भिक्षुणियों का मेन केंद्र था। यहाँ कहा मतलब ये एक ऐसा है कि यहाँ महिला वर्ग की रही है भिक्षुण और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। इन स्तूपों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वक्त के साथ इसके पत्थर घिस रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का असर भी इन पर पड़ा है, मगर इंसानी दखल से हुआ नुकसान सबसे बड़ा है। फिर भी इन्हें सहेजने और दोबारा खड़े करने की कोशिशें लगातार जारी है। बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने पूरे देश भर में 84,000 स्तूप बनाए थे, जिनमें से 21 यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव में उनकी हालत खराब हो चुकी थी या जर्जर हो चुकी थी। आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसी हालत कुछ साल पहले थी, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे रही है और इसको लेकर के ये उनके प्रयास हैं जो हमें साफ दिख रहे हैं। कुछ समय पहले इसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकिन सरकार अब इसे फिर से बना रही है और रीडेवलप कर रही है ताकि लोग अपने इतिहास को जाने, इतिहास को समझें। सारूमारू सिर्फ धार्मिक जगह ही नहीं है, ये कभी बौद्ध शिक्षा का अहम केंद्र हुआ करता था। यहाँ बौद्ध भिक्षु ध्यान और प्रार्थना करने के साथ धम्म की पढ़ाई भी करते थे। ये बिखरे पत्थर उस महान विरासत की गवाही देते हैं। यहाँ से ऊपर जाने पर एक कुदरती गुफा पड़ती है। यहाँ उकेरे चित्र हजारों बरस पुराने हैं और प्रागैतिहासिक मानव की रोजाना की जिंदगी को दिखाने के साथ ही उसकी सोच और क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। इसी गुफा में अशोक महान के 2 शिलालेख मिलते हैं। ऊपर बने एक शिलालेख में उनके बेटे राजकुमार महेंद्र की यात्रा का जिक्र है। वहीं दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि अशोक जब विदिशा में रहते थे तब उन्होंने इस जगह की यात्रा की थी। इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि भाषा प्राकृत है। इस जगह के ठीक पीछे एक दूसरी गुफा है। यहाँ भी रॉक पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। इनमें सबसे अच्छी हालत में सफेद रंग से उकेरा गया शिकार करने का एक चित्र है। ये चित्र लाल और सफेद रंगों से बनाए गए हैं। इनसे जाहिर होता है कि उस दौर का मानव प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना सीख चुका था। आपको ये जो रॉक पेंटिंग नज़र आ रही है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक घोड़ा है जिस पर एक योद्धा सवार है और उसके हाथ में भाला है। शायद ये कोई वॉर सीन है जिसे क्रिएट किया गया है रॉक पेंटिंग के ज़रिए। इस तरह की और बहुत सी रॉक पेंटिंग्स यहाँ हुआ करती थी जो अब रख रखाव के कमी के चलते या समय के चलते अब यहाँ से
उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, खराब हो चुकी है। सारू मारू केवल ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं है, ये भारत की आत्मा का आईना है। ये जगह हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। ये बताती है कि हमारे देश की विरासत कितनी पुरानी और समृद्ध है। सारू मारू की इन गुफाओं में आइए, यहाँ रॉक पेंटिंग्स देखिए, देश के इतिहास को जानिए। लेकिन एक मुफ्त की सलाह भी लीजिए, इसे किसी बौद्ध धर्म की रिलीजियस प्लेस समझकर ना आइए। यहाँ आइए गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, एकांत की खोज में, खुद की तलाश में।